दुनिया कल युग के अंत के करीब थी। यह अंतिम समय और अंधकारमय युग था। भ्रष्टाचार, छल और लोभ ने पृथ्वी पर अपना राज स्थापित कर लिया था। मानवता खत्म होती जा रही थी और पृथ्वी अपने ही विनाश के बोझ तले कराह रही थी। पृथ्वी के केंद्र सप्तऋषि पर्वत पर भगवान ब्रह्मा गहरी ध्यान में बैठे थे। उनके चारों मुख चिंतित थे। महासागर गर्जना करने लगे, आकाश अंधकारमय हो उठा और कलयुग का अंत नजदीक आ गया। स्वर्ग में सभी देवता एकत्रित हुए थे। भगवान विष्णु, जो अपने नाग शेषनाग पर विराजमान थे, गंभीरता से बोले, कल युग का अंत निकट है। अंतिम अवतार जल्द ही पृथ्वी पर आएगा और प्रलय की प्रक्रिया शुरू होगी। भारत के एक शांत गांव में आदित्य, एक युवा राजकुमार, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी रहा था, बिना यह जाने कि वह एक दिव्य वंशज है। उसे अजीब से सपने आते, युद्ध भूमि, अनगिनत प्रतीक और एक तेज घोड़े पर सवार एक विशालकाय व्यक्ति की छवि। वह अक्सर एक ऐसे व्यक्ति को देखता जिसकी आंखें जलती हुई तारों जैसी थीं और जो आवाज जैसे पूरे ब्रह्मांड की गूंज हो। आदित्य के परिवार ने इसे महज कल्पना समझा, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि वह अर्जुन का पुनर्जन्म है, महाभारत के महान योद्धा। पिछली बार उसने धर्म की रक्षा के लिए महाभारत के युद्ध में भाग लिया था, लेकिन अब इस नए युग में उसे अपनी भूमिका फिर से निभानी थी। एक रात जब पूर्णिमा का चांद भूमि को चांदी की तरह चमका रहा था, नारद मुनि आदित्य के पास आए। नारद ने कहा, तुम अर्जुन के पुनर्जन्म हो। जैसे जैसे दुनिया अराजकता की ओर बढ़ रही थी, प्रलय के संकेत और भी प्रबल होते गए। नदियां उफान मारने लगीं, नगर जलने लगे और पृथ्वी में कंपन होने लगा। विनाश के कगार पर खड़ी यह दुनिया अंधकार में डूब रही थी। इसी बीच कल्कि, विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार, स्वर्ग से प्रकट हुआ। वह एक सफेद घोड़े पर सवार पृथ्वी पर उतरा। उसकी आंखें समुद्र की गहराई जैसी थीं और उसकी उपस्थिति पहले सूर्योदय की तरह थी, जो दुनिया के अंधकार को छेदती हुई आई। जैसे ही कल्कि पृथ्वी पर उतरा, आकाश में शंखों की ध्वनि गूंज उठी। यह संकेत था कि एक नए युग का आरंभ होने वाला था। अब समय आ गया था अंतिम युद्ध का, जो ब्रह्मांड के संतुलन को फिर से स्थापित करेगा। आदित्य अब अर्जुन के रूप में पूरी तरह से जागृत हो चुका था। महसूस कर रहा था कि उसके पिछले जन्मों का भार उसके कंधों पर था। वह सिर्फ एक राजकुमार नहीं था, बल्कि एक ऐसा योद्धा था जिसे दिव्य शक्ति से अभिषिक्त किया गया था। महाभारत में उसने जो युद्ध लड़ा था, वही युद्ध अब उसे फिर से लड़ने के लिए तैयार होना था। जब कल्कि और आदित्य युद्ध भूमि पर मिले, आकाश में विद्युत जैसी ऊर्जा का संचार होने लगा। कल्कि ने अपनी तलवार आसमान में उठाई, ब्रह्मांडीय शक्तियों को अपने दिव्य अस्त्र को शक्ति देने के लिए आह्वान किया। आदित्य, जो अब अपने पुराने अस्त्र गांडीव को फिर से पकड़ चुका था, उसके साथ खड़ा हो गया। वह जानता था कि अब उसे अपने अस्तित्व का उद्देश्य पहचानना होगा। तुम धर्म के पुत्र हो अर्जुन, कल्कि ने कहा। हम दोनों मिलकर अंधकार को समाप्त करेंगे। जो लोग बुरे कार्यों में लिप्त हैं, हम उनका सर्वनाश करेंगे और संतुलन को फिर से स्थापित करेंगे। प्रलय या महान विनाश की प्रक्रिया अब शुरू होनी थी। धरती पर कई दिनों तक बारिश होती रही, तेज आंधी और तूफान चलने लगे। समुद्र की लहरों ने बड़ी बड़ी इमारतों को अपनी आगोश में ले लिया। आदित्य ने कल्कि से पूछा, क्या यह अंत है? कल्कि ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, नहीं, यह अंत नहीं है। यह जीवन का एक चक्र है। विनाश के बाद फिर से सृजन होगा। एक नई दुनिया उभरेगी और नए आत्माएं अपने स्थान पर जन्म लेंगी। और इस प्रकार जैसे जैसे प्रलय की प्रक्रिया पूरी हुई, पृथ्वी ने फिर से अपने नए रूप में आकार लिया। एक नया युग शुरू हुआ, जहां सत्य और धर्म फिर से स्थापित होंगे।